स्टेट में जाकर के मतलब धक्का खाना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। इसमें कोई सरकार अपना जो है बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी इन मुद्दों को उठाते हुए और नए बदलाव के साथ, सही लोगों के साथ और सामूहिक प्रयास के साथ जो बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, एक नई युवा पीढ़ी के साथ अगर जो है हम प्रशांत किशोर के साथ बढ़ें और इस जो अभियान है इसका हिस्सा बने और बिहार के विकास में अपना योगदान दें। हम बात करवाते हैं यहाँ के लोगों से कि ये लोग क्यों आए हुए हैं। प्रशांत किशोर साहब की यहाँ पे एकदम ले चले रहे हैं आप लोग को स्टेज की ओर, और आज हम यहाँ के लोगों से बात करवाते हैं कि सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आप लोग यहाँ क्यों आए प्रशांत किशोर साहब के अधिवेशन में? वो नया पार्टी बन रहा है, जन स्वराज। आखिर पुराना पार्टी से आप लोग नाखुश क्यों हैं? कोई काम नहीं है यहाँ पर। बिहार में क्या काम हुआ है आप बताइए? रोजगार के लिए भी काम हुआ? शिक्षा तो चौपट हो गया। अभी से हम पूछते हैं शिक्षा में क्या है? गांव का शिक्षा व्यवस्था वही चौपट करके रख दिया है। कोई शिक्षा है? नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। दे रहे हैं तो आपको मालूम होगा, हमको तो नहीं मालूम है। आपका क्या राय है कि प्रशांत किशोर का नया पार्टी बन रहा है, जन स्वराज पार्टी, तो आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर को आने से बिहार में विकास होगा? होना ही है। प्रशांत किशोर जी सारा अपना सुख जितना भी है सारा छोड़ करके बिहार में आए हैं। यही जनता को सबसे पहले पैदल चलना, धूल में चलना, जो ऐसो आराम से अपना ज़िंदगी काट सकते थे, वो बिहार के लिए क्यों चल रहे हैं। इससे तो पता चलता है ना कि बिहार में का बदलाव के लिए कुछ सोच रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि कितने लोग इस भीड़ में आए हुए हैं? कितने लोग आए होंगे? लगभग 2 लाख के करीब। विपक्ष वाले बोल रहे थे कि 2000 लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ। वो तो उनको आकर के दिखवा लीजिए, कहे कि आइए आके देख लीजिए। अभी कितना आ रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। जितना अंदर में आदमी है उतना बाहर है। अभी देख सकते हैं कि लाखों का हुजूम, एकदम पूरा पंडाल भरा हुआ, पूरा वेटनरी ग्राउंड में जगह नहीं। जितना लोग पंडाल के अंदर है उतना लोग जो है पंडाल के बाहर हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक जाम है। तो आप जो यहाँ आए हुए हैं, आप लोग प्रशांत किशोर साहब का आज अधिवेशन है, तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम लोग औरंगाबाद से आए हुए हैं अभी। तो आप लोग क्यों आए? आखिर पहले से बिहार में उतना पार्टी बनी हुई है, उस पार्टी से आप लोग आखिर नाखुश क्यों हैं? पहला बात तो ये कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हमारे बिहार का दैनिक स्थिति जो है गर्द में जाता रहा है और कुछ मतलब बदलाव होने का चांस नहीं हुआ है। और जितना मजदूर हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, सबको मतलब बाहर स्टेट में जाकर के मतलब धक्का खाना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। इसमें कोई सरकार अपना जो है बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी इन मुद्दों को उठाते हुए और नए बदलाव के साथ, सही लोगों के साथ और सामूहिक प्रयास के साथ जो बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, एक नई युवा पीढ़ी के साथ अगर जो है हम प्रशांत किशोर के साथ बढ़ें और इस जो अभियान है इसका हिस्सा बने और बिहार के विकास में अपना योगदान दें और सच्चे देशभक्त और सच्चा राष्ट्रभक्त बनने का एक मतलब पहचान दे सके। इसलिए प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने का मतलब गौरव का अनुभूति हो रहा है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी वह एकमात्र विकल्प हैं जो बिहार को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो प्रशांत किशोर को आने से लग रहा है कि बिहार में बदलाव जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। यदि उनके आने के बाद अगर बिहार का विकास होता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि अगर भारत में अगर बदलाव संभव है तो बिहार और बिहारियों की वजह से ही संभव है। 2025 में आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की सरकार बन पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से यह उमंग आप भीड़ देख रहे हैं, लाखों लाख की जो भीड़ देख रहे हैं, किलोमीटर तक जो भीड़ दिखाई दे रहा है, इसे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी के द्वारा बनाया गया जन स्वराज ही सरकार का गठन करेगा और नए सरकार के साथ बिहार में नए बदलाव लाने का प्रयास होगा। आप बिहार के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी के लिए? प्रशांत किशोर जी का एक मुख्य वादा है कि मतलब वो श्रमिक जो बाहर जाते हैं उनको मैं यही रोजगार दूंगा। इसीलिए उसके साथ सभी लोग जुड़ करके एक संकल्पित होकर के एक नई व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और ये बिहार से ही संभव है और कहीं से संभव नहीं है। जब भी बिहार विकास की जननी रही है और विचारधारा की जननी रही, यही से जयप्रकाश आंदोलन भी हुआ था और यही से हर आंदोलन, गांधी जी भी यही से आंदोलन किए थे और यही से बदलाव का व्यवस्था। 2025 में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको विकल्प मानते हैं? विकल्प पे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। विकल्प पे प्रशांत किशोर जी सरकार में आ रहे हैं। और पहले से तो बिहार में
बिहार में पार्टियां, आपको क्या लगता है कि वह बिहार के लिए कुछ काम नहीं की? नहीं, वो जो विकल्प जो है, सब विकल्प प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं, क्योंकि जो गरीबी और महंगाई जो है उससे त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है बिहार के लिए। और रोजगार का जो वादा किए हैं ना, इससे काफ़ी लोग जुड़े हैं और उनके व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन होगी। आपको क्या लगता है कि कितने लोग इस पार्टी में आए हुए हैं आज? बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इतना जन सैलाब है कि मतलब परिवर्तन का ही ये संकेत है, ये परिवर्तन का ही संकेत है। तो भारत बिहार से ही बदलता है।